अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमें क्लास 7th साइंस से जिस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने हैं वो है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर। इन कॉकरोच एयर इंटर्स द बॉडी थ्रू। कॉकरोचेस में जो एयर इंटर होता है बॉडी में, वो किन के थ्रू इंटर होता है? क्या लंग्स के थ्रू, क्या गिल्स के थ्रू इंटर होता है, स्पाइरिकल्स के थ्रू इंटर होता है या स्किन के थ्रू इंटर होता है? तो हमें याद रखना चाहिए कॉकरोचेस में स्पाइरिकल्स होते हैं जिनके थ्रू एयर इंटर होता है। बी पार्ट, during heavy exercise we get cramps in the legs due to the accumulation of। जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे टांगों में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। उनमें क्या जमा होता है जिनकी वजह से ये क्रैम्प्स पड़ जाते हैं? हमारे लेग्स में टायर्डनेस आती है तो हम थक जाते हैं। क्या वजह है? उनमें क्या ऐसा सब्सटेंस जमा होता है जिसकी वजह से हमारे लेग्स में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, हम और एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं? तो याद रखना चाहिए कि अगर आपने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ी होगी तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम पढ़ते हैं कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट होता है वो अल्कोहल और लैक्टिक एसिड होता है। ये लैक्टिक एसिड जो है, ये लैक्टिक एसिड जो ही ये जमा हो जाएगा मसलन वहाँ पे क्रैम्प्स पड़ जाए, तो इसका आंसर है लैक्टिक एसिड। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग पर मिनट, ये पल्स रेट नहीं है, ये ब्रीदिंग रेट है पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज, वो आप ऐसे ही याद रखना 15 to 18 है, 15 to 18 टाइम्स। डी पार्ट, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द रिब्स, जब हम एयर छोड़ते हैं तो हमारे रिब्स को क्या होता है? तो वो मूव्स डाउन। तो वो जब हम ये एयर छोड़ते हैं, हम बाहर छोड़ते हैं तो वो डाउनवर्ड्स मूव करती है हमारे रिब्स। तो हमारी रिब्स मूव करती है डाउनवर्ड्स, ये याद रखना है। और रिब्स मूव डाउनवर्ड्स। तो जब हम इनहेलेशन करते हैं तो वो अपवर्ड्स मूव करती है, तो याद रखना है। अब है क्वेश्चन नंबर 6, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, ये हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स का पढ़ रहे हैं। तो जो भी आप जहन में रखो तो यहाँ पे रेस्पिरेशन के ही मुताबिक आप आंसर दोगे, तो वही चीज़ आप जहन में रखोगे रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें आंसर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे यीस्ट है, तो यीस्ट का है अल्कोहल, जब वहाँ पे फर्मेंटेशन वगैरह होती है तो अल्कोहल है। डायफ्राम, डायफ्राम का आएगा चेस्ट कैविटी। डायफ्राम ये थोरेसिक कैविटी और एब्डोमेन को अलग करते हैं, ये पार्टीशन है एक किस्म का। थोरेसिक जहाँ पे ऊपर हमारे रिब्स है, स्टर्नम वगैरह है। एब्डोमेन जो नीचे, उसको हम कश्मीर में पेट भी कहते हैं, जिसमें हमारे इंटेस्टाइन्स वगैरह है। तो जो बीच में एरिया है जहाँ पे जो रिब्स का बोनी एरिया, बोनी के जो हमारा है वो, और जो नीचे एब्डोमेन है, जो वहाँ पे जो पार्टीशन है उसी को हम एब्डोमेन कहते हैं। उसी एरिया में डायफ्राम होता है। अब है इसमें स्किन, यानी स्किन के थ्रू कौन सा ऑर्गेनिज्म है स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है? तो अर्थवर्म। लीव्स में स्टोमेटा होते हैं और स्टोमेटा के थ्रू रेस्पिरेशन होती है। फिश में गिल्स होते हैं फॉर रेस्पिरेशन।
फ्रॉग में लंग्स एज वेल एज स्किन होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये ट्रू फॉल्स का टाइप क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट होगा तो वहाँ पे ट्रू लगाना है, जो फॉल्स होगा वहाँ पे एफ लगाना है। ट्रू पे टी, फॉल्स पे एफ। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ पर्सन स्लोज डाउन। जब एक पर्सन ज़्यादा एक्सरसाइज करता है तो उसकी जो ब्रीदिंग रेट है वो स्लो डाउन होती है। नहीं, बल्कि उसकी तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी। ये फॉल्स है, एफ। प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट। नहीं, ऐसा नहीं होता है। लाइट फेज और डार्क फेज फोटोसिंथेसिस के दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि डे टाइम में खाली फोटोसिंथेसिस और रात के टाइम में खाली रेस्पिरेशन। नहीं, ये फॉल्स है। फ्रॉग्स ब्रीथ ड्यूरिंग frogs breathe through their skin as well as their lungs। हाँ ठीक है, ट्रू है। The fishes have lungs for respiration। गलत है, उनमें गिल्स होते हैं। The size of the chest cavity increases during inhalation। जब इनहेल करते हैं एक ऑर्गेनिज्म, एक इंसान एयर को अंदर लेता है तो उस वक्त चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है। ये ठीक है, ट्रू है। तो यहीं तक आज हम करेंगे। कल तक खुदा हाफिज़। कल किसी और चैप्टर के लिए क्वेश्चन आंसर्स के साथ आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।